हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करते हैं कि बुखार, ठीक है। बुखार को कौन कौन नाम से जाना जाता है, ठीक है। हम लोग जिसे बुखार बोलते हैं, फीवर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मेडिकल टर्म में उसे कौन कौन भाषा में जाना जाता है, ठीक है। बुखार क्यों आता है हमारे शरीर में, ठीक है। और बुखार आने के वजह क्या होता है, ठीक है। और बुखार आने के लक्षण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। फिर ये भी बात करेंगे कि हमारे शरीर में कौन से बैक्टीरिया जो लड़ता है जो बुखार न आए, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। आरबीसी लड़ता है, ये भी इसके बारे में बात करेंगे कि ब्लड में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी का क्या काम होता है, फिर डब्ल्यूबीसी क्या काम होता है, और प्लेटलेट का काम क्या होता है, ये अगले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। फिर बताऊंगा बुखार का नॉर्मल रेंज कितना होता है। फिर ये बताऊंगा कि पैराजेसिक शरीर के अंदर क्या काम करते हैं, क्या नहीं काम करते हैं, ठीक है। इस बात करूँगा कि बुखार के आने की वजह क्या क्या मुख्य रूप से हो सकता है। मतलब कहने का मतलब बुखार के इन्फॉर्मेशन ए से लेके जेड तक बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं बुखार। बुखार किसे कहते हैं? बुखार को चार नाम से जाना जाता है। एक बुखार, इसे एक फीवर, और मेडिकल टर्म में दो नाम से जाता है, मेडिकल भाषा में बोलते हैं, ठीक है। या हाइपरथर्मिया बोल सकते हैं या पैरेक्सिया बोल सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर लोग बात करेगा तो बोलेगा कि हाइपरथर्मिया बोलेगा, या हाइपरथर्मिया बोलेगा, या पैरेक्सिया बोलेगा, ठीक है। या नॉर्मली बोलचाल भाषा में बोलेगा फीवर या बुखार बोलेगा आपको, ठीक है। लेकिन जब भी रिपोर्ट बनाएगा आपको तो इसे रिपोर्ट बताएगा, छुट्टी का रिपोर्ट बनाएगा, चाहे मेडिकल टर्म में एंट्री जो भर्ती होता है उसका रिपोर्ट बनाएगा, तो हाइपरथर्मिया लिखेगा या पैरेक्सिया लिखेगा आपको, ठीक है। या फीवर लिखेगा। बुखार तो आम चाल भाषा में बोलते हैं, ठीक है, या फीवर, ठीक है। बात करते बुखार के मैं बता दिया। बुखार के एक बुखार हो गया, एक हाइपरथर्मिया हो गया, एक पैरेक्सिया हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि बुखार कितने नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। बता दूं, बुखार नॉर्मल रेंज होता है 97 से 99 तक नॉर्मल होता है। 97 से 99 तक फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल होता है, बुखार माना जाता है, ठीक है। बताइए बुखार का एक उच्च तापमान होता है, ठीक है। कितना उच्च तापमान कितना से कितना होता है, जिसका बता दूं कि 97 से 99 तक फ़ारेनहाइट तक होता है, उसका न्यूनतम तापमान होता है। इतना में है आपको तो आपको बुखार नहीं माना जाता है, ठीक है। इसका अगर ऊपर हो तो उसको उच्च तापमान बोलते हैं। इससे प्लस हो, जैसे 102, 103, 104, 105 डिग्री जिसका होता है उसको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है बुखार आने पर, ठीक है। तो बात किए थे कि शरीर के बुखार का तापमान उच्च होता है, ठीक है, उच्चतम होता है, ठीक है। बात करते हैं कि बुखार शरीर का एक उच्च तापमान होता है, ठीक है। उच्च तापमान तब होता है जब शरीर में थार्मोस्टेट मस्तिष्क हार्मोन या में हाइपोथैलेमस में स्थित उच्च तापमान में रीसेट होता है, ठीक है। तब आपका तापमान बढ़ता है, ठीक है। तापमान कितना हो जाएगा? नॉर्मल होता है 97 से बता देगा कि 104, 105 तक जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुख्य रूप से संक्रमण की वजह से बुखार होता है। किसी भी इंसान में अगर बुखार चढ़ता है या बुखार उसमें लगता है, या पैरेक्सिया या हाइपरथर्मिया होता है या उसे बुखार बोलते हैं, तो उसको क्यों हो जाता है? क्योंकि उस मुख्य रूप से संक्रमण की वजह से उसमें बुखार चढ़ता है, ठीक है। शरीर का तापमान जो नॉर्मल होता है, बताया था मैं आपको, 97 से 97 सेल्सियस तक होता है, ठीक है। ठीक, बता दूं कि अधिक होता है या उसे फीवर कहते हैं, या हाइपरथर्मिया बोलते हैं, या आप उसे पैरेक्सिया बोल सकते हैं, या बुखार बोलते हैं, ठीक है। ठीक, देखा जाता है कि बच्चों में कभी कभी जो बुखार होता है वो फेब्राल सीजर्स की वजह से हो सकता है। आपको फेब्राल जो सीजर होते हैं उसकी वजह से बच्चों में कभी कभी बुखार देखा जाता है, ठीक है। बुखार पैदा करने वाले पदार्थों को, जिसको जो बुखार पैदा करता है वो कौन से पदार्थ से पैदा होता है बुखार? बता दूँ, पायरोजेंस नामक पदार्थ होता है, ठीक है। उसकी वजह से हमें बुखार होता है, बुखार, ठीक है। किसकी वजह से होता है? पायरोजेंस के नामक जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको पदार्थ बोलते हैं, उसकी वजह से हमें बुखार होता है, ठीक है। और पैराजेक्स शरीर के अंदर या बाहर पाए जाते हैं। पैराजेक्स कहाँ हो सकते हैं? या शरीर के अंदर पाए जा सकते हैं या शरीर के बाहर भी पाए जा सकते हैं, कहीं पाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे बुखार आने के मुख्य वजह से कौन कौन से हैं, बता दें कि बुखार आने का मुख्य वजह से ये होता है कि जैसे कि सर्दी, ठीक है, ऊपरी श्वास नली में संक्रमण, टॉन्सिली जो
थायराइड जिसको बोलते हैं उसके वजह से, या निमोनिया, मूत्र मार्ग में संक्रमण उसके वजह से, या कुछ क्रोनिक बीमारी जैसे कि गठिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बुखार के आने के मुख्य वजह हो सकते हैं। इससे खून की कमी या थायराइड की वजह से बुखार हो सकता है, या बुखार के आने के मुख्य वजह से विटामिन D3 या विटामिन B12 की कमी से बुखार आ सकता है आपको। ठीक है, एक बार बात करते हैं कि हमारा शरीर हीट क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। हमारा शरीर हीट होता है तो आप घबराएं नहीं, ये हीट होता है तो इसकी वजह से होता है क्योंकि हमारा शरीर बैक्टीरिया से वायरल संक्रमण होता है, उससे हमारा शरीर हीट होकर लड़ता है ताकि उसे हरा सके। ठीक है, इसलिए हमारा शरीर हीट होता है। ठीक है, हीट होने से ख़राब नहीं होता है, हीट होने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा शरीर जो बैक्टीरिया होता है, जो संक्रमण हम पर करता है, जो आक्रमण करता है, उससे लड़ता है हीट होकर हमारा शरीर। कौन? तो WBC जो होता है वो लड़ता है। ठीक है, इस चलते हमारा शरीर ठीक। अब बात करते हैं इससे बुखार आने का कई कारण। इसे किसी इंसान में अगर बार बार बुखार आता है तो उसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि यह भी हो सकता है जैसे कि सिंड्रोम, कभी कभी जेनेटिक डिफेंस की वजह से हो सकता है उसको बुखार आ सकता है। दूसरा कि पीरियोडिक या पीरियोडिक जो फीवर सिंड्रोम होता है उसकी वजह से भी बुखार आ सकता है। ठीक है, जो कभी कभी बुखार, जो बार बार बुखार आता है, चाहे कभी कभी बुखार आता है, दूर इनसे आ सकता है। पहला सिंड्रोम कभी कभी जेनेटिक डिफेंस की वजह से, पहला। दूसरा पीरियोडिक फीवर सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। ठीक, अब भी बात करेंगे जिसे किसी व्यक्ति में अगर ठंड लगकर बुखार आता है। ठीक है, यदि ठंड लगने के साथ शरीर में दर्द और बुखार होता है तो यह संकेत होता है कि शरीर के वायरल बैक्टीरियल संक्रमण से आपका शरीर, आपका बॉडी लड़ रहा है। ठीक है, समान संक्रमण के में जिसे समान रूप से संक्रमण होता है, सर्दी, फ्लू, मूत्र पथ में संक्रमण या कई प्रकार के बैक्टीरिया आक्रमण की वजह से हमारा शरीर बीमार पड़ने लगता है। तो जब हमारा शरीर हीट होता है तो क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया से हमारा शरीर लड़ता है। WBC हमारा शरीर में लड़ता है, जो बताया था कि RBC के क्या काम होता है, WBC क्या काम होता है, प्लेटलेट क्या काम होता है। फिर से मैं रिपीट करता रहा हूँ कि RBC का काम होता है पूर्ण रूप से ब्लड जो होता है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जाना। ठीक है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में सप्लाई करना। ठीक है, पोषण तो प्राप्त करना उसका काम होता है। इसका बता कि जैसे कि WBC का मुख्य रूप से वाइट ब्लड सेल होता है, उसका मुख्य रूप से एक ही काम होता है, आपको एनर्जी या इम्यूनिटी पावर बनाए रखना और बैक्टीरिया जो वायरल इन्फेक्शन होता है उससे आपको लड़ना। WBC काम होता है। ठीक है, अब प्लेटलेट के मैं बताया था कि प्लेटलेट का मुख्य रूप से काम होता है जैसे आपके कान से, नाक से, मुंह से, आँख से, दांत से और रेक्टम से और मूत्र मार्ग से जब ब्लड आने लगता है, तब क्या प्लेटलेट की कमी की वजह से इसे ब्लड आने लगता है। तो प्लेटलेट जिसमें ज़्यादा होता है उसमें बीमारी नहीं होती है। इसलिए देखा जाता है, कोई डॉक्टर दिखाता है कि जैसे प्लेटलेट किसी इंसान में अगर कम हो जाता है, 1.5 से 2 लाख होने लगता है, अरे सॉरी, जैसे नॉर्मल होता है 1.5 से 4.5 लाख तक नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, या 3.5 लाख नॉर्मल माना जाता है, लेकिन उससे अगर कम होता है, 1.5 लाख से कम होता है किसी भी प्लेटलेट, तो डॉक्टर तुरंत नोटिस करता है कि आप पपीता के पत्ते पियो। ठीक है, रोज़ पीना है आपको, पीस कर, या पपीता खाओ, नारियल का पानी पीना है। ठीक है, ये सब होता है, ये सब करना पड़ता है। बकरी के दूध पियो प्रत्येक दिन, ये सब ऐसा देखा जाता है। ऐसा करने पर प्लेटलेट अब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरा बताने का मकसद था कि बुखार क्यों होता है, इसके मैं ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बता दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कीजिएगा। मिलते हैं, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।